क्या कभी ऐसा हुआ है कि अंग्रेजी में कुछ सुना और लगा कि ये क्या बोल दिया? शब्द तो समझ है, पर मतलब बिल्कुल ही अलग था। तो आज हम अंग्रेजी के ऐसे ही कुछ मजेदार मुहावरों के कोड को क्रैक करेंगे जो भाषा को बहुत दिलचस्प बनाते हैं। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। कोई कहता है, अरे ये काम तो अ पीस ऑफ केक है। मतलब वो काम बहुत आसान है, पर इसमें केक कहाँ है? भाई कहीं नहीं है। और बस यही तो है मुहावरों का कमाल। इनके शब्दों का मतलब कुछ और होता है और असली मतलब कुछ और ही निकलता है। पहला है अ रियल डायनेमो। ये किसी ऐसे इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जिसमें गजब की एनर्जी हो, जो एकदम फुर्तीला हो और हमेशा काम में लगा रहता हो। और इसका असली मतलब सोचेंगे तो और भी मजा आएगा। डायनमो असल में बिजली बनाने वाली एक छोटी मशीन होती है। तो जब हम किसी को डायनमो कहते हैं तो हम एक तरह से ये कह रहे हैं कि वो इंसान चलता फिरता पावर हाउस है। जैसे अगर कोई कहे, द न्यू टीम लीडर इज अ रियल डायनमो, शी गेट्स सो मच डन एवरी डे। मतलब नई टीम लीडर तो डायनमो है, हर रोज इतना काम कर लेती है। ये सिर्फ ये कहने से कि वो एनर्जेटिक है कहीं ज्यादा दमदार लगता है ना? अ स्टॉर्म इन अ टी कप। इसका सीधा सा मतलब है राई का पहाड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना। मतलब किसी छोटी सी मामूली सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा या चिंता करना। जरा सोच कर देखिए, चाय के एक कप में तूफान, ये सोचने में ही कितना मजेदार और अजीब है ना? और यही अजीब सी तस्वीर इस मुहावरे के असली मतलब को एकदम सही तरीके से बताती है कि जिस बात पर इतना हंगामा हो रहा है वो असल में उतनी ही छोटी है। जैसे कि रिमोट कंट्रोल को लेकर उनकी बहस तो बस ए स्टॉर्म इन ए टी कप थी। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। रिमोट के लिए लड़ना कितनी छोटी बात है, लेकिन लोग अक्सर इस पर ऐसे लड़ते हैं जैसे जाने क्या हो गया हो। अब एक और मुहावरा देखते हैं जो एक छोटी प्रॉब्लम के लिए मिलने वाली छोटी सी सजा के बारे में है। अ स्लैप ऑन द रिस्ट। इसका मतलब होता है बहुत हल्की सी डांट या सजा मिलना। इसका शाब्दिक मतलब है कलाई पे हल्का सा थप्पड़ मारना, जिससे कोई खास चोट तो लगती नहीं। तो बस इसका असली मतलब भी यही है, एक ऐसी सजा जो बस नाम के लिए है, कोई सीरियस पनिशमेंट नहीं। उदाहरण के लिए, वो लेट आया था पर उसे सिर्फ अ स्लैप ऑन द रिस्ट मिला क्योंकि ये उसकी पहली गलती थी। इस लाइन से एकदम साफ है कि उसकी गलती को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया गया। अब ये एक ऐसा मुहावरा है जो बहुत काम आता है। अ वेट ऑफ माई माइंड। इसका मतलब है किसी टेंशन या चिंता से छुटकारा मिलने पर जो सुकून महसूस होता है ना, बस वही। जैसे मन से कोई भारी बोझ उतर गया हो। और ये कितनी कमाल की बात है कि कैसे किसी भारी चीज को हटाने का फिजिकल एहसास उस इमोशनल रिलीफ की फीलिंग को एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है। जब कोई चिंता खत्म होती है तो सच में ऐसा ही लगता है कि कोई भारी भरकम बोझ हट गया हो। इसका एक बहुत ही रिलेटेबल उदाहरण है, वो मुश्किल एग्जाम खत्म करके तो जैसे मेरे मन से एक बड़ा बोझ उतर गया। हर कोई इस राहत की फीलिंग को समझ सकता है जो किसी बड़े एग्जाम या प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद मिलती है। तो मुहावरे क्यों सीखने चाहिए? क्योंकि ये आपकी बातचीत में जान डाल देते हैं, उसे मजेदार बनाते हैं। ये कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह जाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि आपकी भाषा पर पकड़ कितनी अच्छी है। जब कोई मुहावरों का सही इस्तेमाल करता है तो उसकी बातें ज्यादा नेचुरल और असरदार लगती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले एकदम घबराहट हो रही हो, जिसे कहते हैं अ बंडल ऑफ नर्व्स? अगर ऐसा महसूस हुआ है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो फ्रेज है बंडल ऑफ नर्व्स, ये असल में है क्या? जी हाँ, यही तो एक इडियम है, एक मुहावरा। अब बंडल ऑफ नर्व्स का मतलब ये नहीं कि नसों का कोई बंडल है, नहीं। इसका एक हिडन मीनिंग है। और बस इन्हीं मुहावरों को समझना अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने जैसा है। देखिए, किसी की पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश में कमाल के इडियम्स हैं, जैसे अ हॉट हेड, अ ग्रीन हॉर्न, अ बैकस्टैबर या फिर अ माइजली सॉट। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हॉट हेड मतलब वो इंसान जिसका पारा बहुत जल्दी चढ़ जाता है। मतलब जरा सी बात पर गुस्सा। मुझे यकीन है ये सुनते ही दिमाग में किसी ना किसी का चेहरा तो जरूर आ गया होगा, है ना? जैसे अगर कोई कहे, बी केयरफुल व्हाट यू से टू द बॉस, ही इज अ रियल हॉट हेड। तो बस इस एक लाइन से ही पूरी कहानी समझ आ जाती है कि बॉस से कितना बचकर रहना है। देखा, एक छोटे से इडियम में कितनी पावर है। अच्छा, अगला है अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न मतलब कोई नौसिखिया, कोई ऐसा इंसान जो किसी काम में बिल्कुल नया हो, जिसे कोई तजुर्बा ना हो। जैसे ऑफिस में कह सकते हैं, द न्यू इंटर्न इज अ बिट ऑफ अ ग्रीन हॉर्न, सो विल हैव टू ट्रेन हर।
अब देखिए, यहाँ इसका मतलब किसी की बुराई करना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि भाई वो अभी नई है और उन्हें थोड़ी ट्रेनिंग और गाइडेंस चाहिए होगी। कुशी जॉब, अरे वाह, इसका मतलब है एक बहुत ही आरामदायक नौकरी। सोचिए, सैलरी अच्छी और काम का प्रेशर ना के बराबर। ऐसी नौकरी की तलाश तो हम सबको होती है ना? अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक क्लोज कॉल और एक क्लोज शेव सुनने में अलग हैं, पर मतलब लगभग एक ही है। किसी मुसीबत या खतरे से बाल बाल बचना। और ये वाला तो हम सब जानते हैं, ऐड फ्यूल टू द फायर। ये बिल्कुल हमारे हिंदी के मुहावरे आग में घी डालना जैसा है। मतलब कोई बुरी सिचुएशन है और उसे और भी ज्यादा बिगाड़ देना। जैसे इस सिचुएशन में देखिए, शोइंग अप लेट ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट। मतलब बहस तो पहले से ही हो रही थी और देर से आकर तो बस आग में घी डालने वाला काम हो गया। कितना परफेक्ट फिट है ना? यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट इडियम्स हैं। एक तरफ है अबव बोर्ड, जिसका मतलब है कि सब कुछ एकदम ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और दूसरी तरफ है अ बेयर फेस्ड लाई, मतलब एक ऐसा बेशरम झूठ, सफेद झूठ, जो इतना ऑब्वियस है कि उसे छिपाने की कोशिश भी नहीं की गई। अ गट फीलिंग। ये वो अंदर की आवाज होती है ना, जिसके पीछे कोई खास लॉजिक नहीं होता, पर अंदर से लगता है कि बस यही सही है या कुछ तो गड़बड़ है। इसे ही इंट्यूशन भी कहते हैं। जैसे अगर कोई कहे, आई हैड अ गट फीलिंग दैट द डील वॉज टू गुड टू बी ट्रू, मतलब अंदर से ही लग रहा था कि ये डील इतनी अच्छी है कि सच्ची हो ही नहीं सकती। और अक्सर ये गट फीलिंग सही साबित होती है। क्लीन स्लेट, इसका मतलब है एक नई शुरुआत। मतलब पुरानी गलतियों को, पुराने हिसाब किताब को, सब कुछ मिटाकर एक फ्रेश स्टार्ट करना। कितनी पॉजिटिव और पावरफुल सोच है ना? और जब कोई बड़ी कामयाबी मिलती है, कोई सम्मान मिलता है, तो उसे कहते हैं टू ऐड अ फेदर इन वंस कैप। ये एक नई अचीवमेंट का प्रतीक है। जैसे विनिंग द अवार्ड वॉज अ रियल फेदर इन हर कैप, मतलब वो अवार्ड जीतना उनकी उपलब्धियों में एक और बड़ा सम्मान जोड़ गया। वाकई एक शानदार अचीवमेंट। तो अब सवाल उठता है कि इन इडियम्स को अपनी डेली कॉन्वर्सेशन का हिस्सा कैसे बनाया जाए। कुछ आसान तरीके हैं। जैसे इस हफ्ते कोई एक नया इडियम इस्तेमाल करने का टारगेट रखिए। मूवीज या शोज में इन्हें ध्यान से सुनिए। और हाँ, अगर किसी का मतलब समझ ना आए तो पूछने में बिल्कुल मत शर्माइए। प्रैक्टिस से ही बात बनेगी। और जाने से पहले एक सवाल जरा सोचिए, अगर आज के पूरे दिन को एक इडियम में समेटना हो तो वो कौन सा होगा? क्या आज का दिन खुशी था या कोई क्लोज कॉल हुआ? सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये इडियम्स हमारे एक्सपीरियंसेस को बयां करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है।